अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर्स मिल्स रेफरेंस दोबारा खोलने की अपील मुस्तरद कर दी है। और भारतीय पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अनंतनाग के साथ साथ वादी के दारुल हुकूमत श्रीनगर के हसास इलाकों में गैर एलानिया कर्फ्यू या उस जैसी दीगर पाबंदियां नाफिज करके लॉन्ग मार्च को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर उमर ज़खीलवाल ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतही राब्तों में इजाफा हुआ है, जिससे दोतरफा माहौल में भी बेहतरी आई है। और बैनुल-अक़वामी खबरों में यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ने मशरक़ी यूक्रेन के तनाज़े में किरदार पर रूस के खिलाफ सख्त ताज़ीरात में तोसी की मंजूरी दे दी है। और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने वाशिंगटन डीसी में एक फौजी अड्डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि वाशिंगटन के पास नाकाबिल तरदीद सबूत हैं कि ईरान यमन को गैर कानूनी तौर पर हथियार फराहम कर रहा है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद जलील। जी अस्सलाम वालेकुम जलील। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे, आपके पास क्या तफसीलात हैं और क्या रिपोर्ट है? आज पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं और जहांगीर तरीन के खिलाफ उनको नाअहल करार देने की जो दरख्वास्तें थीं उनका आज फैसला सुनाया है। जहां तक इमरान खान से मुतल्लिक अपने फैसले में अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की तरफ से दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। हनीफ अब्बासी ने गुज़श्ता साल इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ उनको नाअहल करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। इमरान खान पे इल्जाम था कि उन्होंने जो अपनी बनी गाला की जमीन खरीदी है और उसके लिए जो रकम है 2013 के इलेक्शंस में जब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, उन्होंने उसका तज़किरा नहीं किया था। और हनीफ अब्बासी ने उन पे ये भी इल्ज़ाम आयद किया था कि उस वक्त इमरान खान जो है एक कंपनी नियाजी सर्विसेज लिमिटेड में के डायरेक्टर थे और शेयर होल्डर थे। लेकिन आज जब अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस साकिब निसार ने की, उन्होंने इसका जो फैसला सुनाया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2013 में इसलिए वो अपने नियाजी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में जिक्र करने के इसलिए पाबंद नहीं थे कि चूंकि वो ना तो इसके डायरेक्टर थे और ना ही वो इसके कोई हिस्से के मालिक थे, इसलिए उन्होंने कोई गलत बयानी से काम नहीं लिया। और दूसरी जो मामले का ताल्लुक जो बनी गाला की जमीन से है, उन पे ये भी इल्जाम था कि शायद उन्होंने ये रकम जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से इस जमीन को खरीदने में सर्फ की। लेकिन उसके लिए भी इमरान खान ने अदालत के उज़्मा को यह बताया था कि उनकी साबिक अहलिया ने यह रकम फराहम की थी और जिसकी मालूमात जो है उन्होंने अदालत उज़्मा में फराहम कर दी थी। इसका जिक्र भी अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में आज किया है। और उन्होंने अदालत उज़्मा ने यह भी कहा है कि इमरान खान से जो मालूमात पूछी गई वो मालूमात उन्होंने अदालत उज़्मा को फराहम कर दी, इसलिए वो बेअमानी के मुर्तकिब नहीं हुए। इसलिए इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की जाती है। लेकिन जहां तक जहांगीर तरीन के बारे में बताइए कि उनको नाअहल करार दिया गया है। जहांगीर तरीन के बारे में अदालत उज़्मा ने ये कहा, क्योंकि जहांगीर तरीन के बारे में एक ऑफशोर कंपनी में
बेनिफिशियल ओनर होने का इल्जाम था और अदालत उस्मा ने अपने फैसले में ये कहा कि वो ये साबित नहीं कर सके और इसलिए उनको नाअहल करार दिया जाता है और अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो उनकी नाअहली की नोटिफिकेशन जो है वो जारी करे। अच्छा, ये दोनों मौजूद थे, इमरान खान और जहांगीर तरीन, अदालत में? इमरान खान और जहांगीर तरीन जब ये फैसला सुनाया गया तो वो उस वक्त अदालत में मौजूद नहीं थे और पीटीआई के जो दीगर जो रहनुमा थे वो अदालत में जरूर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया जलील। तो ये थे हमारे इस्लामाबाद में नुमाइंदे मोहम्मद जलील जो तफसील बता रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ जो नाअहल करार देने की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है, लेकिन पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर तरीन को नाअहल करार दे दिया गया है। और अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस दोबारा खोलने की अपील मुस्तरद कर दी है। रेफरेंस दोबारा खोलने की दरख्वास्त नैब ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले की रोशनी में दायर की थी, जिसकी समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कर रहा था। जुमे को सुनाए जाने वाले मुख्तसर फैसले में बेंच ने करार दिया कि नैब की अपील ज़ायदुल मियाद होने की वजह से खारिज की जाती है। दरख्वास्त मुस्तरद करने से मुताल्लिक तफसीली फैसला बाद में दिया जाएगा। और ये भारतीय कश्मीर से एक खबर है। भारतीय पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अनंतनाग के साथ साथ वादी के दारुल हुकूमत श्रीनगर के हसास इलाकों में गैर एलानिया कर्फ्यू या उस जैसी दीगर पाबंदियां नाफिज करके लॉन्ग मार्च को नाकाम बना दिया है। भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में अलहदगी पसंद जमातों की जानिब से एहतजाजी मार्च की कोशिश इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों ने गैर एलानिया कर्फ्यू के नफाज और कारकुनों की पकड़ धकड़ से नाकाम बनाई है। कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का मुतालबा करने वाली जमातों के कायदीन के एक इत्तेहाद ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फोर्सेज की कार्रवाइयों में हलाक होने वाले मुबैना अस्करियत पसंदों को खराजी अकीदत पेश करने और मुतासरा खानदानों के साथ यकजहती के इजहार के लिए अवाम से जुमे को अनंतनाग की तरफ लॉन्ग मार्च करने की अपील की थी। पाकिस्तान में अफगानिस्तान के सफीर उमर ज़खीलवाल ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान आला सतही राब्तों में इजाफा हुआ है, जिससे दो तरफा माहौल में भी बेहतरी आई है। सफीर उमर ज़खीलवाल के मुताबिक अफगानिस्तान के कौमी असम्बली के स्पीकर अपने वफ्द के हमरा रवा माह के अवाखिर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। यूरोपीय यूनियन के सरबराहान ने मशरक़ी यूक्रेन के तनाज़े में किरदार पर रूस के खिलाफ सख्त ताज़ीरात में तोसी की मंजूरी दे दी है। इस फैसले का ऐलान जुमेरात के रोज यूरोपीय यूनियन के सरबराह इजलास के बाद किया गया। रूस के खिलाफ मौजूदा ताज़ीरात जुलाई सन 2018 तक जारी रहेंगी। और अमरीका की एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात के रोज कहा है कि वाशिंगटन के पास नाकाबिले तरदीद सबूत हैं कि ईरान यमन को गैर कानूनी तौर पर हथियार फराहम कर रहा है, जो इलाके में अदम इस्तेहकाम फैलाने की एक कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर निकी हेली ने वाशिंगटन डीसी में एक फौजी अड्डे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस गोदाम में गैर कानूनी हथियारों के ठोस सबूत मौजूद हैं, जो इस इलाके में हमारे साझेदारों ने बराह रास्त हमले से जमा किए हैं। हेली ने यह प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़े टुकड़े के सामने खड़े होकर दी, जिसे उन्होंने छोटी मार का एक मिसाइल करार दिया, जो यमन में ईरानी पुश्तपनाही वाले हौसी बागियों ने सऊदी अरब में फायर किया था, जिससे एक शहरी हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि अमेरिका कांग्रेस और सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान को इस टुकड़े के मुआयने के लिए मदऊ करेगा। इस खबर की तफसीली रिपोर्ट हमारे पास है, जो कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। फेसबुक लाइव से हम आपसे इजाजत चाहते हैं। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये नशरिया जारी है, तो फेसबुक से इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।